किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर आपका विश्वास ऊपर वाले पे है तो वह आपकी मदद ज़रूर करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं सोनपरी आज फिर से आपके पास एक छोटी सी प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ। सुनिएगा ज़रूर। थोड़ा गला ख़राब है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। तो हेलो दोस्तों, ये कहानी है कि एक बार एक गांव में बहुत दूर से एक संत आते हैं। रात का समय हो चला था। सभी लोग उनके पास इकट्ठा होते हैं कुछ अच्छे विचार सुनने के लिए, कुछ अच्छी जानकारी लेने के लिए। सभी लोग एक पेड़ के नीचे बैठते हैं, उनसे अच्छा विचार लेते हैं। तो संत जी कहते हैं कि हमारे रक्षक बस एक ही है, वो है भगवान। वही हमें दाना पानी सब कुछ देते हैं, हमारे खाने पीने का सब ख्याल वही रखते हैं। हमें जीना मरना सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। उन्हीं में से एक श्रोता होता है, एक आदमी होता है जो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, क्या भगवान हमें ज़बरदस्ती आके हमें खाना देते हैं? भगवान तो हमें ज़बरदस्ती नहीं खिलाते हैं। अगर है तो उसमें हिम्मत तो भगवान को बोलिए कि मुझे आके ज़बरदस्ती खाना खिलाए। और महात्मा कहते हैं नहीं, सब कुछ उन्हीं के हाथ में है और सब कुछ उन्हीं से होता है। तो इसी बात को सिद्ध करने के लिए वह एक दिन जंगल में जाता है और जंगल में रहने लगता है और कहता है जब तक मुझे भगवान ज़बरदस्ती आकर खाना नहीं खिलाएंगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। एक दिन क्या होता है कि उसी रास्ते से उसके दूसरे दिन बारात गुजरने लगती है। तो जितने भी बाराती होते हैं वहीं पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगते हैं। अचानक से शेर की दहाड़ आती है। शेर की दहाड़ सुनकर सभी बाराती खाना वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। उसको तो भूख लगा था, वह सोचता है कि खाना खा लेता हूँ। फिर उसे याद आता नहीं, जब तक मुझे ज़बरदस्ती भगवान खाना नहीं खिलाएंगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो रात हो जाता है। रात को चोर आते हैं और उसी रास्ते से गुजरते हैं। अचानक से खाना देखते हैं और कहते हैं कि हमें तो बहुत भूख लगी, चलो खा लेते हैं। उन चोरों में से एक आदमी ऐसा होता है और कहता है कि इतनी घने जंगल में हमारे लिए खाना कौन रख के जाएगा? कहीं किसी की साजिश तो नहीं, कहीं कोई छुपा तो नहीं कि इसमें जहर मिला दिया हो मुझे हम लोगों को मारने के लिए? कहीं कोई छुपा तो नहीं हुआ है? वह टॉर्च जलाकर इधर उधर ढूंढने लगते हैं। पेड़ के ऊपर देखते हैं तब वह आदमी होता है। उस आदमी को ज़बरदस्ती वो लोग पेड़ से नीचे उतारते हैं और कहते हैं कि सबसे पहले खाना इसी को खिलाओ। अगर जहर होगा तो पहले यही मरेगा, और नहीं मरेगा तब हम लोग ये खाना खाएंगे। ज़बरदस्ती उसके मुंह में उसके खाना ठूसने लगते हैं और उस व्यक्ति को सच में विश्वास हो जाता है कि सब कुछ उसी के हाथ में है। हमारे खाने पीने से लेकर सब कुछ उसी के हाथ में है। और उस महात्मा संत की बातें इसे समझ में आ जाती है। तो दोस्तों, बहुत ही छोटी सी कहानी और बहुत ही बड़ी शिक्षा देती है कि हमें हमेशा भगवान को धन्यवाद करना चाहिए। हमें जितना मिला है वो सब उन्हीं की कृपा है, और जो नहीं मिला है वो भी उन्हीं की कृपा है। अगर हमारे साथ कुछ अच्छा हुआ तो वो भी हमारे लिए ही हुआ है, और हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो वह भी हमारे अच्छे के लिए ही हो रहा है। शायद उसमें भी कुछ अच्छाई छिपी हुई हो। तो हमेशा ऊपर वाले पे भरोसा रखिए और उनको हमेशा धन्यवाद कीजिए, ताकि आपका भी भला हो सके और लोगों का भी भला हो सके। तो अंत में हम यही कहेंगे, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, खुद की मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा जिससे इतिहास बन जाए। धन्यवाद दोस्तों।